सलाम आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका SLA न्यूज़ नंबर 1 में। मैं हूं आपका अपना शहादत अली गुजर। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर फाइल्स फिल्म पे, यानी कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी है, उनके नरसंहार के ऊपर बनी है। लेकिन कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो नरसंहार हुआ है तो उस वक्त में किसकी सरकार थी, किसकी साजिश थी, किसकी साजिश से ये नरसंहार हुआ है और कौन सी पार्टी की सरकार थी, कौन सी पार्टी की सरकार नहीं थी। इस फिल्म के अंदर सब कुछ सही दिखाया गया, लेकिन 2-3 बातें इतनी गलत दिखाई गई हैं, यानी कि जनता में भड़काने वाली हैं, जनता में जो है रोष पैदा करने वाली हैं, जनता में आपस में नफ़रत फैल सकती है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ सकते हैं, आपस में दंगा हो सकता है, हत्याएँ हो सकती हैं। यानी कि इन्फॉर्मेशन गलत ये है कि जैसे कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है 1990 में कांग्रेस की सरकार थी, फ़ारूक अब्दुल्ला कुर्सी छोड़ देते हैं, यानी कि इस्तीफ़ा दे देते हैं, और कांग्रेस की सरकार थी मिस्टर जगमोहन जो बीजेपी के हैं, बीजेपी के गवर्नर थे। बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं कि इस नरसंहार को रोकिए, लेकिन जो कांग्रेस सरकार है वो नहीं रोकती है। तो बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये झूठ है। झूठ इसलिए है क्योंकि 1990 में DP सिंह की मदद से बीजेपी की केंद्र में सरकार थी और उन्हीं के वोट से चुने गए थे राष्ट्रपति और उन्हीं के चुने हुए थे वहाँ के गवर्नर, यानी मिस्टर जगमोहन। मिस्टर जगमोहन अगर चाहते, जैसे कि 1990 में ये नरसंहार हुआ था, वहाँ के जो पंडित हैं वहाँ से प्लान कर रहे थे, मिस्टर जगमोहन अगर चाहते तो इस कश्मीरी पंडितों के प्लान को रोक सकते थे, फोर्स के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, उनके पास सारे ऑर्डर थे। तो फिर ये आप बताइए कांग्रेस के ऊपर फिर इल्ज़ाम कैसे आ सकता है, जब उस वक्त में ऐसे मान लीजिए 1990 में कांग्रेस की DP सिंह की मदद से केंद्र में सरकार थी, कश्मीर के मिस्टर जगमोहन जो है वो गवर्नर थे। तो फिर ये एक प्रोपोगंडा है, ये एक झूठ है, कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाना है। हालांकि मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, ना ही मैं कांग्रेस की जो है तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है मैं उसको बता रहा हूँ। कश्मीर पंडितों के नरसंहार पे हमें भी दुख है, हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम रहनुमा हैं हिंदुओं के, जो है ना हम चाहने वाले हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती वातावरण बना के उन कश्मीरी पंडितों को वहाँ भेज सकती थी, उन्हें उनके मकान पे कब्जा दिला सकती थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के उनके आंसुओं को बेच रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, आप ये मान लीजिए, हम जो इस फिल्म के अंदर सच दिखाया गया, हम इस सच से परहेज नहीं करते, हम इस सच को गलत नहीं मानते, लेकिन 2-3 जो फैक्ट हैं इसमें बिल्कुल गलत दिखाए गए हैं। जैसे कि उस दौर में कांग्रेस की सरकार थी, इस फिल्म में दिखाया, लेकिन उस दौर में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस दौर में 1990 में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस फिल्म में नहीं दिखाया। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो मिस्टर अग्निहोत्री हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं, उनके समर्थक हैं। लेकिन क्या उनके समर्थक हैं तो क्या इसका ये मतलब है जो सच्चाई है वो हटा दी जाए और जो प्रोपोगंडा है वो डाल दिया जाए? यानी कि आप ऐसे मान लीजिए भाजपा सरकार जो है 24 की तैयारी में जुट चुकी है, 24 की तैयारी के लिए माहौल बना चुकी है। उत्तर प्रदेश तो उन लोगों ने जीत लिया है, लेकिन केंद्र की जो राजनीति है उसको भी उनको जीतना है, यानी कि 24 में चुनाव है। तो 24 में चुनाव के लिए जो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी है, पूरी की पूरी उसका सहारा ले रही है, फिल्म का सहारा ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जगह जगह जाके पोस्टर चिपका रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, अगर फिल्म बने तो गोधरा फाइल्स भी बने, भागलपुर फाइल्स भी बने। यानी कि इस देश में बहुत सारे नरसंहार ऐसे हुए हैं जहाँ जो है जेनोसाइड हुआ है, मुसलमानों को मारा काटा गया है बहुत बुरी तरीके से। एक बात और है, जैसे कि कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है कि मस्जिदों से कश्मीर में ऐलान हो रहे थे कि हिंदुओं आप अपने घर छोड़ के चले जाओ, अपनी औरतों को यहाँ छोड़ के चले जाओ, लेकिन उस वक्त में उन आतंकवादियों ने 1500 मुसलमानों को भी मारा है। ये NCRB का डेटा बताता है। लेकिन इस फिल्म के अंदर मुसलमानों को मारा है ये नहीं दिखाया गया, सिर्फ ये दिखाया गया कि सिर्फ हिंदुओं को मारा है, मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। अब एक बात सोच लीजिए, अगर बाहर के जो पाकिस्तानी थे, यानी कि वो आतंकवादी थे, उन्होंने ये नरसंहार किया और हो सकता है कश्मीर के कुछ लोग उसमें शामिल हों मुसलमान होने की वजह से, लेकिन जो वहाँ के चुनिंदा लोग हैं, जो सारे लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर पंडितों का नरसंहार हो। वो लोग अपने परिवार को, अपने घर को यहाँ से छोड़ के जाएं। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि अगर किसी के कान पे बंदूक लगी हो तो भला वो कैसे कह सकता है कि भाई मस्जिद से आप ऐलान मत करो, क्योंकि उसको अपनी जान की पड़ी है, उसको अपना डर है। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर कुछ सच्चाई है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें दिखाया गया है वो प्रोपोगंडा है
और कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमारा एहसास है, हमारा दर्द है। हम भी इस बात से परेशान हैं कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर वो फिल्म डायरेक्टर फिल्म बनाना चाहते हैं, इस देश की सच्चाई जो इस देश में नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, उसको सामने लाना चाहते हैं, तो 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, वहाँ मुसलमानों को सरेआम मारा गया था। वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, उनकी बेटी को उनके ही पड़ोसी के लड़के ने उनके सामने रेप किया था, उनको जान से मार दिया था। एक लड़के को, उसके दोस्त को पुलिस वालों ने खुद घर में घुस के गोली मारी है। बाबू बजरंगी जो हैं, तो बाद में सज़ा हो जाती है, सज़ा होने के बाद में फिर वो बीजेपी के नेता बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। तो बीजेपी तो ये काम करती है। बीजेपी जो है, जो नरसंहार करता है, कत्ल करता है, उसको बहुत जल्दी अपना लेती है और जल्दी उसको जो है अपना नेता ही बना लेती है। तो आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर बीजेपी चाहती तो जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ तो रोक सकती थी, उनके प्लान को सकती थी। और 8 साल से उनकी सरकार है, क्या उन्होंने एक भी कश्मीरी पंडित को वहाँ भेजा? जब 32 साल हो गए हैं, 32 साल के अंदर बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन बीजेपी ने ये मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि बीजेपी जो है वक्त का इंतज़ार कर रही थी कब हमें इस बात का फ़ायदा उठाना है। जबकि दूसरे लोगों ने इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाया। एक AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, मैं उनका ना तो समर्थक हूँ ना मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया है कि क्या सरकार कश्मीरी पंडितों को वहाँ वापस भेजेगी, क्या उनके घर उन्हें मिलेंगे? तो दोस्तों, ये भाजपा सरकार अफवाह फैला रही है, देश में दंगा कराना चाहती है, देश को 2 भागों में बांटना चाहती है। लेकिन हम देश के वासी, हम प्यार से रहना चाहते हैं, हम एक जगह रहना चाहते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप कश्मीर फाइल्स के चक्कर में ना आइए, बल्कि सरकार से सवाल पूछिए कि आप 8 साल से सरकार में हैं, आपने कश्मीरी पंडितों को वापस क्यों नहीं भेजा, उन्हें उनके घर क्यों नहीं दिलाए, उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिलाया। सोचना आपको है कि सरकार से सवाल कैसे करना है, कैसे नहीं करना। लेकिन दोस्तों, इतनी मेरी आपसे अपील है कि आप बीजेपी के प्रोपोगंडे में मत आइए। ये हमें बर्बाद करना चाहते हैं, देश को गरीब करना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी को बिल्कुल कमज़ोर करना चाहते हैं। गरीब आदमी तो गरीब हो ही रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। तो यानी कि जो लेबर तबका है वो बेकार हो रहा है। हम लोग अगर इनकी बातों में आएंगे, आपस में लड़ेंगे, हत्याएं होंगी, दुनिया में हमारे देश की बदनामी होगी। हमारा देश कितना खूबसूरत है, दुनिया में कितने ज़्यादा रिलीजन के नाम पे जाना जाता है, कितने ज़्यादा हमारे देश में रिलीजन है। हम लोग कितनी खूबसूरती से रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं और कितने भाईचारे से रहते हैं। बस दोस्तों, सोचना आपको है। भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडे में आपको आना है या नहीं आना है। 24 में आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है या हराना है, या कोई ऐसी सरकार बनानी है जो सेकुलर हो, हमारे देश को आगे बढ़ाए, हमारे देश के जो क्राइम है वो ख़त्म हो, जो अच्छी ज़िंदगी है वो लोगों की शुरू हो, और जो लिटरेसी रेट है, चाहे वो मुसलमानों को हो, चाहे वो दलित का हो, तो जो भी समाज का लिटरेसी रेट है उसके लिए स्कूल खोले जाएँ, उनके लिए स्कॉलरशिप की सुविधाएँ की जाएँ, ताकि हमारा सारा समाज आगे बढ़ सके। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और स्वस्थ रहेगा इंडिया तो लड़ेगा इंडिया। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? मैं हूं आपका अपना शहादत अली गुजर। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके बीच में लेके आता रहूँगा। चलिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।